शब्द कितनी भी समझदारी से आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। माना कठिनाइयां आने पर आदमी अकेला हो जाता है, मगर सच यह है कि कठिनाइयां आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना भी सीख जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं त्रिपुष्कर योग की, और जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तारीख 3 मई 2026 है और दिन रविवार का है, और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि त्रिपुष्कर योग बनता कैसे है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वितीय तिथि रहेगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 7:10 तक रहेंगे, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:03 से 12:03 तक, और वापस से दोपहर में 1:33 से 3:03 तक। पूर्व और उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगी, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, यहां पर यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। फिर बात होती है कि अगर आप यात्रा करना ही चाहते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं और इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता है, तो घी खाकर या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, शंख योग, नीच भंगराज योग, सरल योग, पूर्ण आयु योग, एक पुत्र योग, कर्मजीव योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन कौन से हैं, दुर्योग कौन से हैं, जीवन में सफलता का कारक कौन सा ग्रह बनेगा, कौन सी दशा आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन की, वहीं गोल्डन टाइम पीरियड कब होगा, बच्चों के विवाह से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा है या आप स्वयं कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज त्रिपुष्कर योग के शुभ अवसर पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार, अपनी मनोकामना अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है, क्या कवच धारण करना चाहिए है। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस इंतजार है तो आपके कॉल का। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, जो दशा अनुसार समस्याएं चल रही है, गोचर अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए कवच निर्माण बनवाना चाहते हैं, तो आप कुंडली की डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा और वादा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य धारण करना चाहिए। धंधा यक्षिणी कवच उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिनका पैसा कहीं फंस गया है, सामने वाला बकाया पैसा देना नहीं चाहता है या फिर बार बार बहाने बनाता है, तो उस स्थिति में भी आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। तो जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन कमी बनी रहती है, तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। यह जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने की क्षमता रखता है। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। तो मृत्यु देने वाले संहार करता शिव है। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, इन सभी से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच अवश्य ही धारण किया जाता है। और अगर आप उन 5 राशियों में से हैं जिनके लिए शनि की 7.5 और ढैया चल रहा है, या आपके लिए मार्केश की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते,
लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं कि त्रिपुष्कर योग बनता कैसे है, इस पर तिगुना फल आपको कैसे मिलता है। जो ज्योतिष शास्त्र में ये जो विशाल दुनिया है ज्योतिष की, ऐसे शुभ और अशुभ योग इसमें वर्णित है जिसको हमारे जीवन में दशा और दिशा बदलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं में से एक अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली योग त्रिपुष्कर योग के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस योग में किए गए कोई भी कार्य के परिणाम आपको जीवन में 3 बार प्राप्त होते हैं। ये योग ऐसी आध्यात्मिक और खगोलीय स्थिति है जिसे सफलता का बूस्टर भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी सावधानियां भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सबसे पहले हमें समझना चाहिए त्रिपुष्कर योग निर्माण कैसे होता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह वार, तिथि और नक्षत्र के दुर्लभ संयोग से बनने वाला योग है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब रविवार का दिन हो, मंगलवार या शनिवार का दिन हो और द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि या द्वादशी तिथि हो और पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो या विशाखा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र, इस पर यह योग एक्टिवेट होता है, यानी कि सक्रिय होता है। अब इन तीनों घटकों का एक साथ मिलना ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर सकता है जो पुनरावृत्ति को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि इस समय को ब्रह्मांडीय निवेश का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो इस समय आपको कब प्राप्त होगा? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 3 मई 2026 रविवार के दिन त्रिपुष्कर योग का अत्यंत शुभ संयोग बनने वाला है। रविवार का दिन है, द्वितीय तिथि है और विशाखा नक्षत्र है। अब इसे निवेश और शुभ कार्यों के लिए बहुत खास मानते हैं। तो 3 मई को यह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर के सुबह के समय तक प्रभावी रहेगा। समय कुछ इस प्रकार रहेगा कि रविवार को सुबह 12:50 से, यानी कि इस बात का ध्यान दीजिएगा, AM से शुरू होता है। ये जब कैलेंडर में 3 मई लगती है, मध्य रात्रि कहा जा सकता है, अर्धरात्रि कहा जाता है, तो वहां पर 12:50 पर यह स्टार्ट होगी और इसका समापन 3 मई रविवार के दिन सुबह के समय 7:10 पर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कंप्लीटली ये समय जो है 6 घंटे का प्राप्त होता है। इस योग का महत्व इसके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा है कि त्रिगुना प्रभाव देता है। ये शुभ घड़ी में भूमि हो, भवन हो, स्वर्ण यानी कि सोना खरीदना, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भविष्य में आपके पास वैसी ही संपत्ति बनाने के 2 और अवसर आते हैं। अब यह समय नए व्यापारिक अनुबंध के लिए, बैंक में फिक्स डिपॉजिट शुरू करने के लिए या बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसको 2धारी तलवार भी कहा जाता है क्योंकि यह योग में सिर्फ शुभ कार्यों तक ये सीमित नहीं है। कोई भी अप्रिय घटना घटती है, जैसे कि कोई शारीरिक चोट लगना, धन की हानि होना या तो फिर विवाद होना, उसका भी भविष्य में 3 बार दोहराना ये आशंका जताई जाती है। इसलिए जानकार लोग जो हैं इस दिन विशेष संयम बरतने की सलाह देते हैं। अब यहां पर कुछ गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए। सबसे पहले त्रिपुष्कर योग के दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि को लेकर अत्यधिक सचेत रहना होगा। कर्ज लेना सबसे बड़ा इस समय में परेशानी का कारण माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर आप ऋण लेते हैं तो 3 बार उसको चुकाना पड़ता है। यह ऋण 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह कीमती वस्तुओं का बेचना, गिरवी रखना, तो इस समय में इसे भी अशुभ माना जाता है। और इसके साथ में यह समय निवेश के लिए स्वर्ण काल है। यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका फल भी आपको अक्षय प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस दिन मंत्र साधना या गुरु दीक्षा लेने भी साधक को उच्च कोटि की सिद्धियां दिला सकता है। अब क्योंकि ये जो पूरे समय अवधि है ये रात के समय में है, या ये कहा जाए अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए विशेष तौर पर कोई भी सिद्धि प्राप्त करना, मेडिटेट करना या तो फिर मंत्र उच्चारण करना, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि अनजाने में इस योग के दौरान आपसे कोई भूल हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। सबसे पहला उपाय भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की आराधना करना सबसे प्रभावी माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना इस योग की सकारात्मकता को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या इस दौरान आपको चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना यह सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसके अलावा क्योंकि इस योग पूर्णावृत्ति का है, इसलिए इस दिन सकारात्मक सोचना
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ताऊजी और ताईजी हैं, चाचा चाची हैं, तो उनका अवश्य ही इस समय में आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर बड़ी बहन हो तो और ज्यादा बेहतर। अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 67% सपोर्ट की है। यहां पे थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ प्रवृत्ति आपकी खर्च करने की है और दूसरी तरफ आपको सेविंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने वाला है। संडे का दिन है, परिवार की जरूरतों को पूरा करना है, उसके साथ में उनको आज के दिन शॉपिंग पे भी लेके जाना है, बाहर कहीं ना कहीं आउटिंग भी करनी है। तो यहां पर अपने बजट का ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना चाहिए है। व्यापारी वर्ग है तो विशेष तौर पर ऐसे समय में अपने काम से संबंधित कलह कलेश कहें, परिवार के साथ में इस समय में विरोधाभास कहें, ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। वहीं गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर ने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए थे, पर आज के दिन उनको पूरा करने में कोई ना कोई कमी पेशी या फिर बहाने तैयार रहेंगे जो आपके मन को यहां पर प्रभावित कर सकते हैं, उदास कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप पर संयम बनाए रखिएगा और सामने बहस करने से या झगड़ा करने से परहेज कीजिएगा। यहीं पर इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप इस समय में कोई अल्ट्रा लग्जरी आइटम खरीदते हैं या फिर फोर्सफुली कोई ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो उसके कारण परिवार के साथ में ऐसे समय में तू मैं भी हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप के अंदर ऐसे समय में थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-72% तक आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर कोई आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे, तो इस दिशा में प्रयास करना और विशेष तौर पर अपने लाइफ पार्टनर के नाम से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। एक सेफ्टी सिक्योरिटी उनके लिए भी रखना यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए गृहस्थ सुख की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, तो अवश्य ही आज के दिन आपको प्राप्त होंगे और खुद भी कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं। जहां पर भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, तो उसको मनमोहित करने का यहां पर आपको प्रयास सफल होता नजर आएगा। अब यहीं अगर हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए, तो विशेष तौर पर आज के दिन कोई आउटिंग पर जाना या फिर कोई शॉपिंग इस समय में प्लान करना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि इस समय में विशेष तौर पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या फिर इस दिशा में ये चीज़ करना चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनसे संबंधित यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं अपने आगे की लाइफ के लिए, शादी के लिए, तो उस दिशा में यहां पे प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। घर परिवार के साथ में भी इस बात को लेकर सूचित किया जा सकता है, तो ये भी आपके लिए आज के दिन लाभकारी बन सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो खाने पीने के शौक ऐसे समय में पूरे होंगे, परिवार का समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन से अवश्य ही प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% तक पॉजिटिविटी की है और विशेष तौर पर ऐसे समय में चाहे संडे का दिन हो, पर अगर आपने न्यूज़पेपर में, क्लासिफाइड में कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखा है, जॉब पोस्टिंग देखी है जहां पे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो इस दिशा में आज के दिन प्रयास अवश्य कीजिएगा। इस समय में लेट लतीफी कहें, आलस कहें, इससे मत जूझिएगा, क्योंकि हाथ में आई अपॉर्चुनिटी आप खो सकते हैं। यहीं कर्ज से संबंधित अगर चर्चा करें तो कर्ज से राहत प्राप्त करने की दिशा में आप यहां पर अग्रसर होंगे। घर परिवार से संबंधित विवादों में अब आपको राहत प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष विशेष तौर पर ऐसे समय में अब शांति की दिशा में आगे बढ़ना प्रयास करेगा। ये कहा जाए कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कर सकता है कि जो भी भूल चूक है उसको भूल करके अब यहाँ पे सेटल कर लेते हैं स्कोर। तो ऐसी स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा उन्नतिदायक कही जा सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, इस सब आपको राहत प्राप्त होगी। तो वहीं गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए ये दिन मन को प्रसन्न रखने का है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का है। ऐसे समय में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी बनने वाला है। यहीं
जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको भी इस दिशा में अगर आज के दिन आप अपना हाथ आजमाएं तो आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 22% सपोर्ट की है। बहुत बहुत ज्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि विशेष तौर पर संडे का दिन है, पूरा परिवार एक साथ में घर में है, और यहां पर कलह कलेश कहें, विरोधाभास कहें, एक दूसरे के साथ में ना जमने की स्थिति कहें, यह इस समय में देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर अपनी संतान से संबंधित कोई भी यहां पे चर्चा है तो इसको कम से कम 2 दिन के लिए टाल देना बेहतर रहेगा, जब तक आपके लिए वापस धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो 5 तारीख को सुबह 12:55 पर करेंगे। वहां तक के लिए शांति बनाए रखिएगा, ज्यादा बेहतर है। वरना अगर आप बात करते हैं तो पलट करके कोई जवाब मिलना या उनका आपके साथ में सेम ऑब्जेक्टिव ना रखना, यह आपको इस समय में स्ट्रेस में डाल सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर आपकी कंपनी कैसी है, आसपास में लोग कैसे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वरना कहीं ना कहीं परेशानी इस समय में हो सकती है कि नए लोग आपकी फैक्ट्री में, आपके यहां पर ऑफिस में जो आए थे, उनको भड़का करके वापस से निकलवाया जा सकता है, या फिर ये कहा जाए साजिश में फंसाया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर डाइजेशन से संबंधित समस्याएं हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, इनसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। अपने खान पान पर विशेष तौर पर इस समय में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अनजस्टिफाइड प्रेशर परिवार पर डालना, अपने खर्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, ये कहा जाए ज़रूरत नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए, इससे परहेज़ कीजिएगा। वरना डांट फटकार इस समय में लेफ्ट, राइट और सेंटर आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर एक परेशानी अवश्य उत्पन्न करेगा। ऐसे समय में बैठे बैठे व्यक्ति को चुभाने वाली बात, ऐसी बातें जो चुभती हों, जो परेशान करती हों, जो इस समय में उत्तेजित करती हों, उनका सामना हो सकता है। ऐसे समय में माता जी के साथ में किसी भी बात को अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो उनका विरोध इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। शनि का ढैया भी आपको चल रहा है, तो इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर कोई ना कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय के लिए चलती है, लॉन्ग टाइम फॉर रिकवरी लेती है, तो वो इस समय में देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे पाइल्स से संबंधित समस्या हो या फिर फिशर से संबंधित समस्या हो, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पे इस समय में पैसों से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान होकर के लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया जा रहा है जो अल्टीमेटली आपको नुकसान दे सकती हैं। आप इन्वेस्ट कर लेंगे पर इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात फंस गए हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। किसी अच्छे व्यक्ति की एडवाइस लेकर के आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप में है तो इस समय में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से संबंधित इस समय में टकरार की स्थिति या फिर बहुत ज्यादा सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए खर्च करने की स्थिति का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब यहां पर कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली जिसे हम कहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, इनके साथ में समय बिताने के लिए आप ज्यादा प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, परिवार अलग है और आप अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पर एक कुछ हसीन पल अपने परिवार के साथ में बिताने की इच्छा इस समय में जरूर जागरूक होती नजर आ सकती है। यहीं अगर इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज और कल का दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। इस दिशा में सोच विचार करना, फाइनलाइज करने की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो जम करके पैसा कमाना यहां पर आपके लिए मुमकिन है। जो शोरूम ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, रेडी का काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। कोई ना कोई स्कीम चलाइए और उस स्कीम से बहुत अच्छी इस समय में आपको कमाई देखने को मिल सकती है। वहीं मान सम्मान की बात कहें समाज में तो घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए यह अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है। ऐसे समय में जो आपने दान पुण्य किया है या फिर इस समय में कोई कंस्ट्रक्शन कराया है अपने समाज के लिए,
उससे संबंधित आपको यहां पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 20% सपोर्ट की है। अब आंखों से संबंधित इन्फेक्शन कहा जाए, आंखों से संबंधित कोई चोट कही जाए, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा और विशेष तौर पर भरी दोपहर में बाहर घूमने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो, एक ही शिकायत लेकर के आप चलते रहेंगे कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूं पर लास्ट मोमेंट पे फिसल पड़ता हूं, बहुत कोशिश करता हूं पर काम पूरा नहीं हो पाता, तो वो इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके खर्च जो हैं ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करते। खर्च आप खुले हाथ से करते हैं, दिल खोल करके करते हैं, इस चीज पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। यही लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा रहेगी, जिस कारण से अपने ही दोस्तों के साथ में किसी तरीके का बिजनेस करना या फिर ज्यादा मार्जिन कमाने का प्रयास करना, यह देखा जा सकता है आपके रिश्ते को बिगाड़ने का काम करेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दें कि पारिवारिक मुद्दों को इस समय में किसी भी तरीके से अगर आप शुरू करना चाहते हैं या फिर जो चर्चाएं ठंडी पड़ चुकी थी उनको फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए वो सही नहीं है उस करने के लिए। तो इसका ध्यान रखते हुए आज के दिन इस बात को साइड में दरकिनार कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर पर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले मंडे को कोई एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अकेले बैठ करके पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रुप स्टडी करेंगे तो ग्रुप में सिर्फ मजाक होगा और आपको भ्रमित करने का प्रयास होगा, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। अब मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, वाहन का सुख कहा जाए, यह अवश्य आपको प्राप्त होगा, पर एक बात का ध्यान यहां पे जरूर देना है। यहां पे लाइफ पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग की बात हो, क्लोजनेस की बात हो, इंटीमेसी की बात हो, तो ये सबसे बेहतरीन इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान करना, उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, यह आज के दिन को 4 चांद लगाने वाला है। यही यंगस्टर्स है तो आप भी रिलेशनशिप से संबंधित ऐसे समय में यही चर्चा करते नजर आएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन के लिए कुछ और बेहतर बनाना चाहता हूं। तो इस दिशा में यहां पर सीरियस कॉन्वर्सेशंस कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में प्रेम का रंग आप पर चढ़ता दिख सकता है। यहीं अगर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो कॉन्फिडेंस पूरा है। लक का सपोर्ट मिलने के कारण आज के दिन आप बड़ी रफ्तार के साथ में, तेजी के साथ में अपने काम को पूरा करेंगे, अच्छी कमाई करते नजर आएंगे। और विशेष तौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मैन पावर से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, मेडिसिन से संबंधित कोई कार्य करते हैं या होटल या रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आज के दिन बनती नजर आ सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 23% सपोर्ट की है। थोड़ा सा इस समय में ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर यात्रा करना चाहते हैं तो ज्यादा सावधानी बरतना आपके ही हित की बात है, क्योंकि ऐसे समय में सेम लगेज होना, किसी के साथ में मिसप्लेस या एक्सचेंज हो जाना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में चोरों से अत्यंत सावधानी आपको बरतनी चाहिए है। यहां पर अज्ञात भय कहें, बेचैनी कहें, मन में घबराहट कहें, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आलस थकान के कारण अपने ही किसी काम से संबंधित आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। संडे का दिन है, रेस्ट करना चाहते थे पर रेस्ट मिल नहीं रहा, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन परिवार पर उतरती नजर आ सकती है। जो अल्टीमेटली आज के प्लान्स बनाए थे परिवार के साथ में एंजॉय करने के लिए, उनको समय देने के लिए, वो सभी व्यर्थ हो बैठेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप पर और अपने व्यवहार पर इस समय में आपको सावधानी बरतनी है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो खान पान से इस समय में दूरी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अनकंफर्टेबल ज्यादा महसूस करते हैं। हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन विशेष तौर पर ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। और अगर आप कोई भी तरीके से इस समय में हॉस्पिटल जाने वाले हैं, चाहे चेकअप के लिए जाने वाले हैं, डॉक्टरी परामर्श के लिए जाने वाले हैं, तो यह महंगा हिसाब इस समय में आपके लिए पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे आप कहें कि अपने कॉम्पिटिटर से परेशान थे, उन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, अब थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में जरूर आज के दिन बढ़िएगा, यहां पर फायदा मिलने वाला है। दुश्मन जो है ये नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाए, यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। यहीं वसूली के लिए अगर आप निकलते हैं, यानी कि जिसको आपने पैसे दिए थे उसे वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बार बार आपको टाल दिया जाता है, तो आज के दिन प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। यहीं परिवार में मेहमानों का आना, कोई ना कोई तरीके से विवाह से संबंधित चर्चाओं का इस समय में तेजी पकड़ना ये देखने को मिलेगा। और गृहिणी है अगर आप, तो आपके लिए इस समय में स्वास्थ्य में सुधार अवश्य देखने को मिल सकता है। मासिक धर्म से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, उससे अब फाइनली रिलीफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है डॉक्टर के जाने के लिए बस तैयार ही हुए थे, उसे ठीक पहले बेहतर महसूस करना शुरू कर दिए, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, तो आपके लिए रिलेशनशिप से संबंधित आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सीरियस बातें करना ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा मैच्योरिटी रखना आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए आज के दिन बनने वाली है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, किसी तरीके से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप काम करना चाह रहे थे, कोई नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे थे कि साइड इनकम कहां से आए, पैसिव इनकम कहां से क्रिएट करें, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज कहां से आप तैयार कर सकें, तो उस दिशा में यहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। ऐसे ही समय में सामाजिक संबंधों में भी सुधार आएगा। जितना सोशलाइज करेंगे, जितनी नेटवर्किंग पर आज के दिन आप ध्यान देंगे, उतना आपके लिए आज का दिन बेहतर बन सकता है। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं, तो आपके लिए भी ये समय सोशलाइज करने का है। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन कीजिए, ज्यादा नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। कहां पर कौन क्या करता है, इससे संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होगी, जो अल्टीमेटली फैमिली के लिए यहां पर लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगी। अब अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई विशेष निर्णय लेना चाह रहे थे, तो पिताजी का समर्थन मिलने के कारण आपको यहां पर काफी ज्यादा अच्छी स्थिति निर्मित होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25-27% आपके लिए सपोर्टिव है। बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, दान पुण्य की ओर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, और दूसरी ओर जहां पर अपना मंतव्य पूरा हो, जिस तरीके से हो, वो आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये दोनों में विरोधाभास जो है, ये स्थिति से आपको इस समय में जूझना पड़ सकता है। मन अशांत इसी कारण से ज्यादा रहेगा। अब यहां पर व्यापारी वर्ग है, तो थोड़ा लालच प्रवृत्ति पर आपको इस समय में संयम बरतना चाहिए है, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए है। आसपास के लोग हैं, आपके सोसाइटी के हैं, आपके साथ में काम करने वाले हैं, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, या ये कहा जाए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में कहा गया काम आसानी से पूरा नहीं होता है, तो स्वयं काम का बागडोर अपने हाथों में संभाल लेते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, या ये कहा जाए गिरने की, चोट लगने की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है। गृहिणी की चर्चा करते हैं। अगर आप विशेष तौर पर किचन में बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं और किसी इस समय में तले भुने काम का यहाँ पे करने वाले हैं, या फिर तेल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो इस समय में तेल का छींटा लग जाना, स्किन जलना, ऐसी स्थिति का यहाँ पर निर्माण होता नजर आता है। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए है। बहुत केयरफुल रहेंगे तो इस स्थिति से आप आराम से पार हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ राशिफल। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।